क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी बिल्ली को सहला रहे हो और खुशी से गड़गड़ा रही हो और अगले ही पल अचानक उसने आपके हाथ पर काट लिया और भाग गई हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। बिल्लियां सचमुच रहस्यमय प्राणी होती है और उनका प्यार जताने या नफरत दिखाने का तरीका हमेशा हमें समझ नहीं आता। आज हम उन 10 चीजों का खुलासा करेंगे जिनसे बिल्लियां सबसे ज्यादा नफरत करती है। और यकीन मानिए, इस सूची में कुछ बातें आपको सच में हैरान कर देंगी। इन्हें समझकर आप न केवल उनके पंजों से बच सकते हैं, बल्कि अपने रोएदार दोस्त की जिंदगी को कहीं ज्यादा खुशहाल और शांत भी बना सकते हैं। आज की बिल्ली को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उसके जंगली अतीत में झांकना होगा। हमारे इन प्यारे बिल्ली साथियों के पूर्वज एक ही समय में शिकारी और शिकार दोनों थे। इस दोहरी प्रकृति ने उनके सहज व्यवहार और आदतों पर गहरी छाप छोड़ी है। वे हमेशा सतर्क रहते हैं, अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं और किसी भी बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि जो बात हमें छोटी सी लगती है, वह बिल्ली के लिए बड़े तनाव का कारण बन सकती है। तो आइए बात करते हैं पहले और सबसे अहम मुद्दे की, जो बिल्लियों की सबसे नाजुक इंद्रियों को प्रभावित करता है: तेज गंध। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए जरा सोचिए कि अगर आपकी सूंघने की क्षमता अचानक 14 गुना बढ़ जाए तो क्या होगा। जो महक आपको सिर्फ तेज लगती है, बिल्ली के लिए वो नाक पर एक जबरदस्त हमला बन जाती है। बिल्लियों की नाक का सबसे जाना माना दुश्मन बेशक खट्टे फल हैं, जैसे संतरे, नींबू और कीनू। इनकी छाल में मौजूद एसेंशियल ओमाइल इतने तीखे और गाढ़े होते हैं कि बिल्लियों की संवेदनशील नाक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बल्कि उन्हें इनसे घिन आती है। इसी वजह से इन्हें अक्सर एक प्राकृतिक बिल्ली भगाने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें मेजों पर चढ़ने या फर्नीचर खराब करने से रोका जा सके। लेकिन खट्टे फल तो बस शुरुआत है। जरा घरेलू रसायनों के बारे में सोचिए। क्लोरीन, सिरका या तेज रासायनिक गंध वाले कोई भी सफाई उत्पाद बिल्लियों के लिए ये महज एक बुरी गंध नहीं है, बल्कि ये खतरे का संकेत है, जैसे कोई जहरीली चीज हो। यही बात आपके परफ्यूम, रूम फ्रेशनर और सुगंधित मोमबत्तियों पर भी लागू होती है। जब आप खुद पर इत्र लगाते हैं, तो बिल्ली के लिए ये ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक बंद कमरे में घुस गए हो, जहां एयर फ्रेशनर का पूरा कैन खाली कर दिया गया हो। इससे उन्हें सिर्फ बेचैनी ही नहीं, बल्कि जबरदस्त तनाव होता है। नापसंद की जाने वाली गंधों की सूची में प्याज, लहसुन, दालचीनी, पुदीना और कई अन्य मसाले भी शामिल हैं। बिल्ली आपको बता नहीं पाएगी कि उसे कैसा लग रहा है। वो बस आपसे या उस जगह से दूर रहने लगेगी जहां बहुत तेज महक आ रही हो। इसलिए अगर आप अपने पालतू जानवर के लिए एक आरामदायक माहौल बनाना चाहते हैं, तो बिना गंध वाले सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करें और उनके पास परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल न करें। यकीन मानिए, आपकी बिल्ली इसकी जरूर सराहना करेगी। गंध के बाद अब बात करते हैं सुनने की, और यही छुपा है दूसरा बड़ा खतरा। ये है तेज और कर्कश आवाजें। बिल्लियों की सुनने की क्षमता उनकी असली सुपर पावर है, पर साथ ही यह हमारे शोरगुल भरे संसार में उनके लिए अभिशाप भी है। उनके कान ऐसे हाई प्रिसीजन लोकेटर की तरह है, जो ऐसी आवाजें भी पकड़ सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जंगल में यह उन्हें घास में एक चूहे की हल्की सी सरसराहट भी पहचानने में मदद करता है। लेकिन हमारे घरों में यही संवेदनशीलता उनके लिए लगातार तनाव का कारण बन जाती है। बिल्लियों के डर की दुनिया का सबसे बड़ा दानव यकीनन वैक्यूम क्लीनर है। यह जोरदार है, अप्रत्याशित है और यह चलता भी है। बिल्ली के लिए यह सिर्फ एक घरेलू उपकरण नहीं है, यह किसी बड़े अनजान शिकारी की गर्जना है, जिसने उनके इलाके में घुसपैठ कर ली है और उन्हें पीछा कर रहा है। ठीक ऐसा ही हाल ब्लेंडर के अचानक शोर, हेयर ड्रायर की तेज आवाज या जमीन पर गिरी हुई कड़ाही की खड़खड़ाहट का भी होता है। बिल्ली के लिए हर ऐसी आवाज हवाई हमले के सायरन जैसी होती है। और पटाखों, बिजली कड़कने या खिड़की के बाहर बजने वाले कार अलार्म के बारे में क्या कहना।
हमारे लिए यह बस थोड़ी देर की परेशानी होती है, लेकिन बिल्ली के लिए यह एक वास्तविक ध्वनि बमबारी है, जिससे उन्हें लगता है कि कहीं छिपने की जगह नहीं है। ये आवाजें उनमें जीवित रहने की प्राचीन प्रवृत्ति को जगह देती है, जो चीख कर कहती है, खतरा, भागो या मर जाओ। इसलिए जब आपकी बिल्ली घबराकर बिस्तर के नीचे दुबक जाती है, तो वह नखरे नहीं कर रही होती। वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, जैसा कि हजारों सालों के विकास ने उसे सिखाया है। और यह रहा तीसरा कारण, एक ऐसा कारण जो सब जानते हैं, जिस पर अनगिनत मीम्स और चुटकुले बने हैं। जी हाँ, ये है पानी। ज्यादातर बिल्लियाँ पानी से और भीगने से बहुत डरती है, और यह सिर्फ कोई अजीबोगरीब हरकत या जन्मजात नफरत नहीं है। यह कहीं ज्यादा गहरा है, और इसकी जड़ें उनके जंगली अतीत में छिपी हैं। सबसे पहले तो हमारी पालतू बिल्लियों के पूर्वज सूखे रेगिस्तानी इलाकों में रहते थे। बड़ी नदियां, झीलें और पानी के बड़े स्रोत उनके लिए दुर्लभ थे, और किसी भी अच्छी चीज से जुड़े नहीं थे। उनके पास तैरने की कोई विकासवादी आदत ही नहीं है। लेकिन मुख्य कारण उनकी फर, रोम में छिपा है। बिल्लियों की फर सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह उनका आदर्श थर्मोसूट है। और गीली फर अपनी गर्म रखने की क्षमता पूरी तरह से खो देती है। यह गीले कोट की तरह भारी हो जाती है और सूखने में बहुत समय लेती है। ऐसी स्थिति में बिल्ली जल्दी जम जाती है और खुद को अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस करती है। इसके अलावा भारी और चिपचिपी फर उनकी हरकतों को रोक देती है और उन्हें उनकी प्रसिद्ध फुर्ती और गति से वंचित कर देती है। खुद को उसकी जगह पर रखकर देखिए, आप गीले हैं, आपको ठंड लग रही है, और आप तेजी से दौड़ नहीं सकते। कोई भी शिकारी आपकी कमजोरी का आसानी से फायदा उठा सकता है। ये आदिम डर आज भी हमारे रोमिल पालतू जानवरों के जीनों में जिंदा है। बेशक कुछ अपवाद भी है। उदाहरण के लिए, तुर्की व नस्ल को तैरना बहुत पसंद है, और कई बिल्लियां उत्सुकता से नल से निकलती पानी की धार से खेलती है। लेकिन अपने पंजे से पानी को नियंत्रित तरीके से छूना एक बात है, और उसमें जबरदस्ती डुबोया जाना बिल्कुल अलग। ये फिर से उसी नियंत्रण खोने के बारे में है जो बिल्लियों के लिए असहनीय है। अब बिल्ली के व्यवहार की उन बारीकियों को समझते हैं, जहां हम इंसान अक्सर अनजाने में गलती कर बैठते हैं। चौथा बिंदु है आंखों में लगातार बिना पलक झपकाए देखना। हम प्राइमेट्स यानी इंसानों के लिए यह विश्वास, ध्यान और ईमानदारी का प्रतीक है। हम अपने साथी की आंखों में देखते हैं ताकि उन्हें लगे कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन बिल्लियों की दुनिया में और कई अन्य शिकारियों की तरह ये ठीक उल्टा होता है। उनकी भाषा में यह लंबी सीधी नजर एक दोस्ताना अभिवादन नहीं है, यह एक चुनौती है। यह एक खामोश टकराव है जिसका मतलब है, मैं ज्यादा मजबूत हूं, मैं हमला करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपने प्यारे रोएदार दोस्त को प्यार और स्नेह से देखते हैं, तो वह इसे दुलार नहीं, बल्कि सीधा खतरा और हमले की तैयारी मान सकता है। यही कारण है कि अगर आप किसी अनजान बिल्ली को ऐसे देखेंगे, तो वह शायद पीछे हट जाएगी या गुर्राएगी। क्या आप बिल्ली को अपना प्यार और विश्वास दिखाना चाहते हैं? तो ठीक इसके विपरीत करें। उसकी तरफ देखें और फिर धीरे से, आराम से अपनी आंखें बंद करें और खोलें। इसे बिल्ली का चुंबन या कैट किस कहा जाता है। इस हाव भाव से आप उसे बताते हैं, मैं शांत हूं, मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं कोई खतरा नहीं हूं। अगर बिल्ली भी बदले में ऐसा ही करती है, तो समझ लीजिए कि आपने अभी अभी उसकी अपनी भाषा में आपसी स्नेह का सर्वोच्च संकेत साझा किया है। आइए अब उन घरेलू मामलों पर गौर करें जो बिल्लियों के लिए बेहद अहम होते हैं। हमारी सूची में 5वां मुद्दा है गंदा लेटर बॉक्स। हमारे लिए यह महज एक अप्रिय काम है, लेकिन बिल्ली के लिए यह उसकी दुनिया के बुनियादी नियमों का उल्लंघन है। बिल्लियां कमाल की, लगभग जुनून की हद तक सफाई पसंद होती है। यह प्रवृत्ति उन्हें अपने जंगली पूर्वजों से मिली है, जो अपने मल को बड़ी सावधानी से ढकते थे, ताकि अपनी गंध को बड़े शिकारियों और दूसरे हावी जानवरों से छिपा सके। एक गंदा, तेज गंध वाला लेटर बॉक्स बिल्लियों के लिए मानो एक विशालकाय नियॉन साइन हो, जो चिल्लाता है, यहाँ एक कमजोर जानवर है।
यह उनके लिए लगातार चिंता का स्रोत बन जाता है। इसके अलावा बिल्लियां अपने पंजे गंदे नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्हीं पंजों से वे बाद में अपना मुंह साफ करती हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसे सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने को कहा जाए जिसे एक हफ्ते से साफ न किया गया हो, तो क्या आप भी कोई और विकल्प नहीं ढूंढेंगे? ठीक वैसे ही, जब बिल्ली गंदा लिटर बॉक्स देखती है और सोफे के पीछे या आपके फूलों के गमले में कोई कोना ढूंढ लेती है, तो वह आपसे बदला नहीं ले रही होती। वह बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक साफ और सुरक्षित जगह की तलाश में होती है। इसलिए लिटर बॉक्स की सफाई सिर्फ स्वच्छता का ही मामला नहीं है, बल्कि यह आपके पालतू जानवर की मानसिक शांति और सुरक्षा की नींव है। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, जो हर बिल्ली पालने वाले को अच्छी तरह पता है, दर्द के साथ और कई बार खरोंचों के साथ भी। यह एक ऐसा दुलार है जो खुशी देने की बजाय मुसीबत बन सकता है। हम बात कर रहे हैं अप्रत्याशित स्पर्श की, और बेशक उनके शाही अंग बिल्ली के पेट की। जब कोई बिल्ली अपनी पीठ के बल लेटकर आपको अपना रोमिल पेट दिखाती है, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप उसे सहलाए, बल्कि यह अक्सर उसके सर्वोच्च विश्वास का प्रतीक होता है। इस तरह वह आपको बताती है, मुझे तुम्हारे साथ इतनी सुरक्षा महसूस होती है कि मैं तुम्हें अपने सबसे कमजोर हिस्से दिखा सकती हूँ। आखिर पेट में ही तो उसके सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और यही हम इंसान एक आम जाल में फंस जाते हैं। हम इसे सहलाने का निमंत्रण मानकर अपना हाथ पेट की तरफ बढ़ाते हैं, और बदले में हमें मिलते हैं ढेर सारे काटने और पिछली टांगों से झटके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस संवेदनशील हिस्से को छूने से बिल्ली में एक प्राचीन रक्षात्मक प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। वह आपसे गुस्सा नहीं होती, वह बस स्वाभाविक रूप से खुद को संभावित हमले से बचा रही होती है, भले ही वह हमला आपका प्यार भरा हाथ ही क्यों ना हो। यह सिर्फ पेट पर ही लागू नहीं होता। कई बिल्लियां अपनी टांगों या पूंछ को छूना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये फिर से व्यक्तिगत सीमाओं के उल्लंघन और नियंत्रण खोने की बात है। बिल्ली खुद तय करती है कि उसे कब, कहां और कैसे सहलाया जाए। क्या आप सही तरीके से प्यार जताना चाहते हैं, तो गालों, ठोड़ी या पूंछ के आधार से शुरुआत करें। ये उनके सुरक्षित क्षेत्र हैं, और हमेशा उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान से नजर रखें। यदि उसके कान चिपके हुए हैं और पूंछ बेचैनी से हिल रही है, तो यह रुकने का स्पष्ट संकेत है। तो हमने देखा कि बिल्लियों को बहुत ज्यादा दुलार पसंद नहीं आता, खासकर तब जब वो उन पर थोपा जाए। लेकिन हमारी सूची का सातवां बिंदु यह साबित करता है कि वे कितनी विरोधाभासी प्रकृति की होती हैं। उन्हें यह बिल्कुल गवारा नहीं होता जब कोई उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। हालांकि बिल्लियों ने अपनी आजाद और आत्मनिर्भर जीव की छवि बना रखी है, जो अपनी धुन में रहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आज की पालतू बिल्ली एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और उन्हें अपने झुंड का हिस्सा मानती है, या विशेषज्ञों की भाषा में कहें तो अपने सामाजिक समूह का। और इस समूह के सदस्य के तौर पर उसे ध्यान और मेलजोल की जरूरत होती है, लेकिन जाहिर है अपनी शर्तों पर ही। बिल्लियों के लिए अनदेखी एक तरह का सामाजिक अलगाव है। जब आप बहुत देर तक अपने फोन या लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं और बिल्ली आपके पैरों में घूमती है, म्याऊं करती है या कीबोर्ड पर लेटने की कोशिश भी करती है, तो वह सिर्फ खाना नहीं मांग रही होती। वो आपसे कह रही होती है, हे, मैं यहां हूं, तुम मेरे इंसान हो, मुझ पर ध्यान दो, आओ कुछ पल साथ बिताएं। अगर आप बिल्ली को लगातार दूर धकेलते हैं या उसके संपर्क साधने की कोशिशों पर ध्यान नहीं देते, तो उसे सचमुच तनाव हो सकता है और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। यह विध्वंसक व्यवहार अत्यधिक चाटने या सुस्ती के रूप में सामने आ सकता है। तो हाँ, बिल्लियों को अपनी निजी जगह चाहिए होती है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में आपकी भागीदारी की भी उतनी ही जरूरत होती है। इस संतुलन को बनाए रखना एक अच्छे बिल्ली पालक की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। और अब हम बात करते हैं आठवें बिंदु की, जो बिल्ली के पूरे संसार और उनके स्वभाव की नींव है।
ये है उनकी रोजमर्रा की आदतों में कोई भी बदलाव, चाहे वह आपकी नजर में कितना ही छोटा क्यों न हो। बिल्लियां असल में बहुत रूढ़िवादी होती हैं। उनका मंत्र है, स्थिरता ही सुरक्षा है। उनकी दुनिया में सब कुछ अनुमानित होना चाहिए। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर के भोजन तक सोफे पर सोना, शाम के खेल, यह दिनचर्या उनके लिए पवित्र है। समय सारणी से जरा भी हटकर कुछ हो तो उनमें बेचैनी पैदा हो जाती है। आपने सिर्फ एक कुर्सी खिसका दी। आपके लिए यह घर की सजावट में बदलाव है, लेकिन बिल्ली के लिए यह उसके निजी क्षेत्र में भूकंप जैसा है। उसके रोजमर्रा के रास्ते, उसके देखने के ठिकाने, सब कुछ बदल जाता है। उसे अब खुद को उस जगह का पूरा मालिक महसूस नहीं होता। और बड़ी बातों का क्या कहना, घर बदलना, घर में कोई नया पालतू जानवर आना या बच्चे का जन्म, यह सब बिल्ली के लिए बहुत बड़े पैमाने का तनाव होता है। ये नई कंधें, नई आवाजें और संसाधनों तथा आपके ध्यान के लिए नई प्रतिस्पर्धा लाते हैं। यहां तक कि आपके काम के समय में बदलाव भी बिल्ली को परेशान कर सकता है। वह आपके घर पर रहने की आदी है और अचानक आप पूरे दिन के लिए बाहर जाने लगते हैं। उसका संसार हिल जाता है। इसलिए किसी भी बदलाव के दौरान बिल्ली को ज्यादा ध्यान देना, उसे अनुकूलन के लिए समय देना और कम से कम कुछ पुरानी आदतों को बनाए रखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। जैसे कि भोजन का समय। बिल्ली के लिए दिनचर्या उबाऊ नहीं होती। यह उसके संसार का ढांचा है जो उसे आत्मविश्वास और शांति देता है। इसे भंग करके हम अनजाने में ही उसके पैरों तले की जमीन खिसका देते हैं। और अब हम 9वें मुद्दे पर आ पहुंचे हैं। ये अक्सर हमें एक अजीबोगरीब आदत या कभी कभी तो शरारत लगती है, लेकिन असल में एक बिल्ली के लिए ये उसकी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल होता है। और यह मुद्दा है बंद दरवाजे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बाथरूम या बेडरूम में थोड़ी शांति या एकांत चाहा हो और आपकी बिल्ली दरवाजे के नीचे बैठकर बेताबी से खरोच रही हो या म्याऊं म्याऊं कर रही हो। बात यह बिल्कुल नहीं है कि वह आपके बिना बोर हो रही है। बिल्ली की नजर में आपका पूरा घर या अपार्टमेंट उसकी अपनी निजी संप्रभु रियासत है। और इस रियासत की मालिकन के तौर पर उसका सबसे जरूरी फर्ज है कि वह नियमित रूप से इसका मुआयना करे और हर चीज पर नजर रखे। उसे पता होना चाहिए कि उसके अपने इलाके के हर कोने में क्या चल रहा है। एक बंद दरवाजा उसके रास्ते में एक ऐसी बाधा है जिसे वह पार नहीं कर सकती। उसकी दुनिया के नक्शे में यह एक अंधा धब्बा है। उसे नहीं पता कि दरवाजे के उस पार क्या हो रहा है। कहीं वहां कोई दुश्मन तो नहीं छिपा है, या शायद कोई नई दिलचस्प चीज आ गई है जिसे उसे सूंघना है। यह अनिश्चितता उसके अंदर बेचैनी और घबराहट पैदा करती है। बिल्ली को सभी कमरों तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सके और स्थिति पर नियंत्रण रख सके। अगर आपको कुछ समय के लिए बिल्ली को किसी जगह से दूर रखना पड़े तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप बस उस कमरे का दरवाजा उसके सामने बंद कर देते हैं जहां आप खुद हैं, तो विरोध के लिए तैयार रहिए। वह आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही है। वह तो बस अपना काम कर रही है, अपने इलाके की एक जिम्मेदार पहरेदार होने का काम। और अंत में हमारी सूची का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो सीधे तौर पर बिल्लियों की बुनियादी जरूरतों और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। बिल्लियों को बासी खाना और रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। और ये सिर्फ उनकी नखरेबाजी या शौकीन पर नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली विकासवादी तंत्र है जिसने उनके पूर्वजों को जहर और बीमारियों से बचाया था। चलिए पहले खाने की बात करते हैं। जंगल में बिल्लियां सिर्फ ताजा शिकार खाती है। उनकी प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि बासी मांस जो खराब होने लगा है उसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं और वह जहरीला हो सकता है। इसलिए अगर गीला खाना, वेट फूड, कुछ घंटों तक कटोरे में पड़ा रहता है तो वह ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी गंध बदल जाती है और बिल्ली के लिए यह एक संकेत होता है, इसे मत खाओ, यह खतरनाक है। सूखा खाना, ड्राई फूड भी हवा लगने से अपनी ताजगी और आकर्षण खो सकता है। अब पानी की बात करते हैं। पानी का कटोरा जिसमें पानी पूरे दिन पड़ा रहता है, उसमें धूल, बाल और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं।
बिल्ली की संवेदनशील सूंघने की शक्ति के लिए ऐसा पानी सही गंध नहीं देता। जंगली बिल्लियां बहते हुए स्रोतों जैसे नालों या नदियों से पानी पीना पसंद करती है, क्योंकि वे सहज रूप से जानती हैं कि बहता पानी रुके हुए पानी से ज्यादा साफ और सुरक्षित होता है। यही कारण है कि कई पालतू बिल्लियां नल से या विशेष फाउंटेन से पानी पीना इतना पसंद करती हैं। ये कोई लाड प्यार नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। अपनी बिल्ली को ताजा खाना और साफ ताजा पानी देकर आप सिर्फ उसे लाड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक को पूरा कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि उसका रहने का वातावरण सुरक्षित है। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। क्या आपने गौर किया कि इन सभी बातों में लगभग क्या समानता है? ये सिर्फ उनकी मनमानी या लाड प्यार का नतीजा नहीं है। बिल्ली के लगभग हर व्यवहार को समझाने वाला मुख्य शब्द है नियंत्रण खोना। एक तेज आवाज जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती, उसके इलाके में एक बंद दरवाजा जिसे वह खोल नहीं सकती, अचानक छूना जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, ये सब बिल्ली को असुरक्षित महसूस कराता है। इस बात को समझना ही असली मोड़ है। आपकी बिल्ली किसी वैक्यूम क्लीनर या नींबू की गंध से नफरत नहीं करती, बल्कि वह उन चीजों से पैदा होने वाली बेबसी और खतरे की भावना से नफरत करती है। असल में हमारी सूची में दिए गए लगभग सभी बिंदु एक ही बात पर आकर टिक जाते हैं, उसके निजी स्थान और स्थिरता की भावना का उल्लंघन। इस सीधी सादी बात को समझना ही आपके पालतू जानवर के दिल का रास्ता है। बिल्ली को उसके जीवन और क्षेत्र पर नियंत्रण का एहसास करा के आप उसे शांत, आत्मविश्वासी और खुश बना सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको अपने प्यारे दोस्त को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए उपयोगी सुझावों को न चूकें। और आपकी बिल्ली को सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? अपनी कहानियां हो कमेंट्स में साझा करें। आइए बिल्लियों की नापसंद का सबसे बड़ा संग्रह बनाते हैं।